नमस्कार, मैं पूजा अपने चैनल मोटिवेशनल प्रांजू में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं ईश्वर से कामना करूँगी आप सभी हमेशा स्वस्थ एवं कुशल रहे। जब ससुराल वालों ने बहू को बच्चा छीन कर घर से निकाल दिया तो बहू ने क्या किया, पार्ट 3। सूरज की माँ का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। इसको शर्म नहीं आती, अपने पति पर झूठा इल्जाम लगाती है। यही तो यह चाहती है कि हमारा खानदान बदनाम हो जाए और इसकी ननंद घर पर बैठी रह जाए, उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता ना आए। राधिका के माता पिता उसे घर ले आते पर अनु के बगैर। कुछ ही दिनों में सूरज तलाक के पेपर भिजवा देता है जिसे वह पहले ही तैयार करके बैठा था। बस एक अच्छे मौके की तलाश में घूम रहा था। आज उसकी यह तमन्ना भी पूरी हो गई थी। राधिका का केस कुटुंब न्यायालय में चला जहां पर उसे चरित्रहीन, मानसिक रूप से बीमार और बेरोजगार साबित कर दिया गया। इतना बहुत था उसे अनु से दूर करने के लिए। कोर्ट ने निर्णय दिया कि महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को राधिका अपने बेटे से मिल सकती है। इतना सुनकर राधिका टूट गई। राधिका कोर्ट में चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहती थी कि चरित्रहीन का जो दाग उस पर लगाया गया है वह दाग उसकी ननंद का है और पागलपन की डिग्री जो उसे थमा दी गई थी वह उसके चरित्रहीन पति का नतीजा है। परंतु माँ बाप हमेशा उसे समझाते, ऐसे तेरे घर की बदनामी हो जाएगी और फिर रिश्ता आगे बन नहीं पाएगा। क्या पता देर सवेर सूरज को अपनी गलती का एहसास हो जाए और बिन माँ के बच्चे को पालना इतना आसान नहीं है। वह जरूर तुझे वापस ले जाएगा। परंतु राधिका वापस जाना चाहती है या नहीं, उसकी इच्छा का कोई मान नहीं था। राधिका धीरे धीरे माता पिता की देखरेख में ठीक होने लगी थी। उसने एक स्कूल में पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। अपने गुजारे लायक वह कमाने लग गई थी। उसके जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य रह गया था, अपने अनु को अपने पास लाना। परंतु लालची सूरज और ससुराल वाले पोते को अपने हाथों से निकलने नहीं देना चाहते थे। शायद उसमें भी उन्हें भविष्य का कोई लाभदायक सौदा नजर आ रहा था। राधिका कोर्ट द्वारा तय किए गए समय पर भी अपने बेटे से आसानी से मिल नहीं पाती थी। इसके लिए भी उसे बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी। राधिका का मन सूरज और उसके परिवार के लिए घृणा से भर गया था। वह किसी भी कीमत पर अनु को वापस लाना चाहती थी। के लिए उसने सागर वशिष्ठ नाम के एक वकील से संपर्क किया और वकील उसे पूरा आश्वासन दिलाया। परंतु उसी बीच कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन शुरू हो गया और सब लोग घर में बंद हो गए। जहां लोग वर्क फ्रॉम होम के अंतर्गत इंटरनेट इस्तेमाल कर आसानी से काम कर रहे थे, वहीं राधिका इंटरनेट के होते हुए भी आसान सुविधा का लाभ नहीं ले पा रही थी। 2 महीने हो गए थे, वह अपने बेटे अनु को देख भी नहीं पाई थी। आज कोर्ट में राधिका का केस जस्टिस SC शर्मा के सामने रखा गया। पुराने केस की पूरी जानकारी पढ़ने के बाद जज को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी। परंतु बच्चे की कस्टडी किसे दी जाए, इसके लिए बच्चे का कोर्ट में होना बहुत ज़रूरी था ताकि उसकी इच्छा भी पूछी जाए। सूरज ने जज साहब से इल्तिजा की, सर वह अभी सिर्फ 3 साल का है, उसे इस बात की समझ नहीं उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। उसकी चिंता करने की आप सभी को जरूरत नहीं, हम किस लिए बैठे हैं। जज ने हंसते हुए कहा और अनु को हाई कोर्ट में बुलवाया गया। कोर्ट रूम में माँ को देख अनु जोर से चिल्लाता हुआ आया और माँ से लिपट गया। माँ ने बच्चे को अपने आगोश में ले लिया और खूब सारे चुम्बन जड़ दिए कि गोद में चढ़ अनु बहुत ही खुश नजर आ रहा था। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, और जज साहब को फैसला लेने में ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। माँ बेटे का प्यार देखकर उच्च न्यायालय की कुटुंब न्यायालय के फैसले को पलटते हुए कहा कि माँ से बेहतर देखभाल कोई नहीं कर सकता। सूरज को राधिका और उसके बेटे का खर्चा देना पड़ा और अब हर दूसरे और चौथे शनिवार को 2 घंटे के लिए पिता अपने बेटे से मिल सकता था। राधिका भी अपने बेटे को पाकर बहुत खुश थी। उसकी जिंदगी को महकाने के लिए अनु का आगमन हो गया था और अब वह भी जिंदगी में आगे बढ़ चली थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।